नमस्ते एवरीवन। हम लोग बहू की विदा इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। ये क्वेश्चन है, पागल मत बनो कमला, रो मत, मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है? याद कीजिए, बहू की विदा इस चैप्टर को समराइज कीजिए। द आंसर इज, कथन का वक्ता प्रमोद है। प्रमोद कमला का भाई है। वह किसे समझा रहा है? प्रमोद अपनी बहन कमला को समझा रहा है। पृष्ठभूमि बताइए। पृष्ठभूमि मतलब ये सीन कब कहाँ आया है, उसको इलोबरेट कीजिए, उस आंसर को थोड़ा सा लिखिए। प्रमोद अपनी बहन को पहली सावन के लिए मायके ले जाने के लिए उसके ससुराल आया है। वह अपनी बहन को विदा करा के ले जाना चाहता है, परंतु कमला के ससुर जीवनलाल उसे विदा करने से मना कर देते हैं। जीवनलाल का कहना है कि कमला के घर वालों ने विवाह के वक्त या शादी के वक्त बारात की खातिरदारी अच्छी तरह से नहीं की और उन्हें पूरा दहेज भी नहीं दिया, जिस कारण से उनकी नाक कट गई है, समाज में उनका अपमान हुआ है और अब वह अपनी बहू को विदा नहीं होने देंगे या अपनी बहू की विदाई नहीं करेंगे, मतलब मायके नहीं जाने देंगे। सेकंड क्वेश्चन इज, श्रोता कौन है? वह वक्ता की क्या लगती है? श्रोता कमला है। वह वक्ता प्रमोद की बहन है। वक्ता उसे किस संदर्भ में समझा रहा है? वह उसे क्यों समझा रहा है? प्रमोद अपनी बहन को विदा कराने कमला के ससुराल आया हुआ है। वह अपनी बहन को पहले सावन के लिए मायके ले जाना चाहता है, परंतु उसके ससुर जीवनलाल ने दहेज कम मिलने के कारण अपनी बहू कमला की विदाई कराने से मना कर दिया है। कमला को मायके जाना था। यह सब सुनकर उसे अब रोना आ रहा है। इसी संदर्भ में प्रमोद अपनी बहन को समझा रहे हैं कि रोने से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कठोर इंसान रहते हैं, तो पत्थर की तरह कठोर व्यक्ति में आंसुओं से नहीं पिघलते, इसलिए उसे चुप कराने के लिए वह उसे समझा रहा है। एकांकी के शीर्षक की सार्थकता बताइए। आप कुछ अपने वक्त शब्दों में भी आंसर लिख सकते हैं। एकांकी का शीर्षक है बहू की विदा। बहू की विदा, यह एकांकी बहुत सही है। इस कहानी में, इस एकांकी में सारी घटनाएं बहू के विदा से ही जुड़ी हुई है। इस एकांकी में दहेज की प्रथा को, समाज में व्याप्त दहेज की प्रथा को उजागर करने की कोशिश की गई है। तो जो घटनाएं ली गई है उसमें एक बेटी की विदाई और एक बहू की विदाई दोनों की चर्चा की गई है। जीवनलाल जिस तरह से अपनी बेटी के स्वागत के लिए बेचैन है, उसी तरह दहेज न मिलने पर वे अपनी बहू की विदाई के लिए भी मना कर देते हैं। कुछ घटनाओं के बाद उन्हें जब समझ में आता है कि उनकी जब बेटी की विदाई नहीं होती है, तो उन्हें समझ में आता है कि बेटी और बहू में भेदभाव करना सही नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक चोट का मरहम दूसरी चोट से उन्हें मिलता है। सारी घटनाएं कहानी के विदाई के आसपास ही घूमती रहती है, इसलिए बहू की विदा यह शीर्षक उचित है। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ किस सामाजिक बुराई की ओर इशारा किया जा रहा है? यह आंसर हमने पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ दहेज की प्रथा इस सामाजिक बुराई की ओर इशारा किया गया है। इस समस्या का समाधान अपने शब्दों में लिखिए। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। यह एक पाप है, ये समाज में नहीं होना चाहिए। इसका समाधान यह हो सकता है कि हमें अपने बेटे और बहू, अपने लड़की
हमें लड़की और लड़के उनमें अंतर नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बेटी को भी उतनी ही उच्च शिक्षा देनी चाहिए। स्त्री शिक्षा पे जोर देना चाहिए। स्त्रियों को अपने पैरों पे, लड़कियों को, बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए। लड़कों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। दहेज लेने से इनकार कर देना चाहिए। हर माता पिता को ये समझना चाहिए कि दहेज लेना और देना एक कानूनी अपराध है। जब हर बेटी का बाप दहेज देने से मना कर देगा और हर बेटे का माँ बाप दहेज लेने से मना कर देंगे, तब यह समाज में इस प्रथा को रोकने में हमें मदद मिलेगी। इस तरह हम देखते हैं कि इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए सख्त कानून के साथ साथ लोगों को भी समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन आंसर सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है। 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है। तो ये लाइंस बहू की विदा इस लेसन से लिए गए हैं। द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज आर, नंबर 1, उक्त गद्यांश का संदर्भ बताइए। संदर्भ मतलब कौन सी परिस्थिति में ये बात की गई है, उस सीन के बारे में लिखिए। तो बेसिकली जब ये लाइंस आती है चैप्टर में, उसको आप उसके आगे जो सीन चल रहा था और उसके पीछे जो चल रहा था, उस लाइंस के आगे पीछे की लाइंस को इकट्ठा करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है, उक्त गद्यांश में वक्ता कमला है, वह अपने भाई, श्रोता प्रमोद है। प्रमोद कमला का भाई है। प्रमोद जब अपनी बहन कमला के घर आया हुआ है, जहाँ सावन रीति रिवाजों के अनुसार पहला सावन कमला को अपने मायके वालों के साथ, अपनी माँ और सहेलियों के साथ बिताना रहता है, तो वह उसे विदा कराने के लिए आया हुआ है। परंतु जीवनलाल उससे कहते हैं कि तुमने पूरा दहेज विवाह में, कमला के विवाह में तुमने पूरा दहेज भी नहीं दिया और तुम लोगों ने बारातियों का स्वागत भी खातिरदारी से नहीं किया था। इससे जीवनलाल को बहुत घाव पहुंचा है, चोट पहुंची है। तो उस घाव को भरने के लिए उसे मरहम रूपी, आई रिपीट, उस घाव को भरने के लिए उसे मरहम रूपी 5,000 रुपये जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कमला की विदाई नहीं होगी। यह बात अब यह सुन के प्रमोद यह बात सुन के जब ये कमला को बताता है तो कमला दुखी होती है। तो प्रमोद एक जिम्मेदार भाई के नाते वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वह अपनी बहन को कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए, मतलब तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए कि सावन में मायके जाना है, तो मैं अपना जो घर है, मकान है, उसे हम बेच देंगे और 5,000 की व्यवस्था हो जाएगी, तो तुम चिंता मत करो। यह सुनने पर कमला अपने भाई प्रमोद को समझाती है कि उसकी कामना पूर्ति के लिए उसकी कामना इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसकी पूर्ति के लिए हमें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े कि हमें हमारा घर बेच देना पड़े, क्योंकि कमला जानती है कि उसकी छोटी बहन विमला अभी अविवाहित है या उसका विवाह नहीं हुआ है। तो उस समय कमला यह बात अपने भाई प्रमोद से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संदर्भ आता है तो तुम्हारा आंसर थोड़ा बड़ा हो ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर लड़की की कामना क्या होती है? हर लड़की की कामना होती है कि ससुराल, जब उसका पहला सावन आता है तो पहला सावन वह खुशी खुशी जाके अपनी सखी सहेलियों और माँ के साथ सावन बिताए और उसकी विदाई खुशी खुशी हो। यह हर लड़की की कामना होती है। प्रमोद अपनी बहन की कामना पूरी करने के लिए क्या करना चाहता था? प्रमोद अपनी बहन की कामना पूरी करने के लिए 5,000 रुपयों की व्यवस्था करना चाहता था। उसे उसके आर्थिक परिस्थिति का अनुमान था, इसलिए वह कहता है कि वह अपना मकान बेचकर भी 5,000 रुपयों की व्यवस्था करेगा। वक्ता किस परिस्थिति में है, उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। वक्ता यहाँ कमला है, हमें उसकी मनोदशा का वर्णन करना है, उसके मन में क्या चल रहा था।
तो आंसर इज कि वक्ता कमला है, वह अपने भाई को समझा रही है। कमला की परिस्थिति बहुत ही दुविधाग्रस्त है, वह दुविधा में फंसी हुई है। एक और उसका मन चाहता है कि वह अपने मायके जाए, पहला सावन मायके में अपनी सखी सहेलियों के साथ हंसी खुशी बिताए, परंतु जब उसे उसकी कीमत का अंदाज़ा होता है कि इस कामना पूर्ति के लिए उसे उसके भाई प्रमोद को उनका मकान बेचना पड़ेगा, यह सुनकर कमला को यह कीमत बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। कमला यह भी जानती है कि उसकी छोटी बहन विमला अभी अविवाहित है और उसके भाई और उसकी माता को विमला के विवाह के लिए भी पैसों की आवश्यकता रहेगी। तो वह अपने भाई प्रमोद को कहती है कि उसे किसी बात की वह दुखी नहीं होगी और वह खुशी खुशी यहाँ रहेगी। इस तरह हम देखते हैं कि कमला बहुत ही अलग अलग भावनाओं से गुज़र रही है और वो एक दुविधा और कश्मकश में फंस चुकी है। विमला कौन है? यहाँ पर उसका जिक्र किस संदर्भ में आया? लास्ट क्वेश्चन। विमला यह कमला की छोटी बहन है। विमला अविवाहित है। जब कमला का भाई प्रमोद 5,000 रुपयों की व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था कर कमला के ससुर जीवनलाल को देने के लिए तैयार हो जाता है, तब कमला उसे यह करने से रोकती है। उसे पता है कि प्रमोद उसके भाई की आर्थिक स्थिति कैसी है और वो नहीं चाहती कि प्रमोद और उसके घर वालों को ये तकलीफ़ सहन करनी पड़े। उसे यह भी पता है कि अभी विमला की विवाह करना भी बाकी है और ऐसे हालात में उन्हें अपना मकान नहीं बेचना चाहिए। तो इस बारे में अपने भाई प्रमोद से बात करते वक्त वह विमला का जिक्र करती है।